जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी दृष्टि की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था पेज नंबर 5 तक। लास्ट जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था अबाउट HT3385 जो कि वीट की एक वैरायटी थी एंड क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी थी वो वीट की। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इम्पैक्ट without wasting your time, we'll start with this. So, as part of Atmanirbhar Bharat, India has developed the world's first bamboo crash barrier, which has been installed on the. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये फिर से अगेन इम्पॉर्टेंट, बट वाई? बिकॉज एक तो ये आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है, दूसरा ये पहला है। क्या है पहला? वर्ल्ड का पहला है बैम्बू क्रैश बैरियर, राइट। इसको हमने बाहुबली नाम दिया है। बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली 200 मीटर लॉन्ग है ये। अब इसको लगाया कहाँ गया है, क्वेश्चन ये है। तो आपको याद रखना है कि ये विदर्भ महाराष्ट्र के रीजन में इसको लगाया गया है। बैम्बू क्रैश बैरियर कुछ नहीं है, एक साइड में एक 200 मीटर लंबा हमने एक जो रेलिंग्स लगाई जाती हैं उसी तरीके का एक बैम्बू बैरियर लगा दिया गया है। इन केस कभी गाड़ी आपकी एक्सीडेंट प्रोन होती है या उस एरिया में जाती है तो वो इसको सपोर्ट दे देगा। ठीक है, सो वाणी वरोरा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र में इसको लगाया गया है। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 ये कहाँ हुआ था? कल हमने पढ़ा था एक वाटर विजन @2047, वो इंडिया में हुआ था भोपाल में। बट ये अगर हम बात करें ये UN का प्रोजेक्ट है 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस, ये इट वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क USA, राइट। तो वाटर डे होता है मार्च 22 को, तो मार्च 22 से 24 तक ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है द कॉन्फ्रेंस वॉज को होस्टेड बाय, तो किस किस ने इसको को होस्ट किया? द टू गवर्नमेंट्स को होस्टेड दिस कॉन्फ्रेंस, ताजिकिस्तान एंड नीदरलैंड्स, इन्होंने इसको को होस्ट किया। फाइन, सो इट वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क विच वॉज को होस्टेड बाय ताजिकिस्तान एंड नीदरलैंड्स। नेक्स्ट इज द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस 2023, ये थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और ये गुआना के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। This is again an important question. Recently, Manipur Sangai Festival was held in November. The theme of the festival is, तो ये हर साल होता है मणिपुर में संगाई फेस्टिवल। संगाई वहाँ का स्टेट एनिमल है एंड इस बार की जो थीम थी वो थी फेस्टिवल ऑफ वननेस। ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ द आई गेस फेवरेट टॉपिक्स ऑफ UPSC ऑल्सो, कि कभी ना कभी यहाँ से क्वेश्चन वो जनरली 1-2 साल छोड़ के या फिर रेगुलरली भी उठा लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लेंगे बट कुछ भी रिलेटेड टू दिस फुमड़ी, रिलेटेड टू फ्लोटिंग नेशनल पार्क और संगाई, एनीथिंग, ये कुछ फेवरेट है उनका, यहाँ से उठाया जाता है। तो एनीवेज ये फेस्टिवल हमेशा होता है, हर साल ही होता है। इसकी इस बार की थीम थी 2022 की फेस्टिवल ऑफ वननेस। नेक्स्ट इज रिसेंटली हु टुक द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। द कोवेटेड इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग हैज़ बीन अकॉर्डेड टू 2 न्यू बीचेस, तो भाई इंडिया के 2 और नए बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग स्टेटस मिल गया है। ये है मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। मिनिकॉय थुंडी एंड कदमत, और दोनों ही ये लक्षद्वीप के बीचेस हैं। फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड टू द 60 मेंबर नागालैंड असेंबली इन रीसेंट इलेक्शन, तो भाई अभी तक कोई वुमेन इलेक्ट नहीं हुई थी नागालैंड में, पहली वुमेन इलेक्ट हुई है। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे कितने मेंबर्स हैं वहाँ की असेंबली में? 60 मेंबर्स हैं। और इनका नाम क्या है? ये जो महिला जो सिलेक्ट हुई है उनका नाम है हिकानी जखालू एंड सलहोतनु क्रोस। आई एम सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, अगर कुछ और हो दैन जस्ट क्लैरिफाई इट। तो 2 वुमेन यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं, पहली बार हुई हैं एंड नागालैंड की असेंबली में देर आर 60 मेंबर्स, सो दे आर हिकानी जखालू एंड सलहोतनु क्रूज। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर अगेन नेफ्यू रियो, ही बिलोंग्स टू नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बनते हैं माणिक साहा। इंडियन रेलवेज ने गुरु कृपा यात्रा स्टार्ट की है, तो पूछा जा रहा है कि ये गुरु कृपा यात्रा स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये स्टार्ट हुई है लखनऊ से 5 अप्रैल 2023 को, गुरु कृपा यात्रा। यूथ फेस्टिवल इंडिया @2047, ठीक है। अभी मैंने आपको याद दिलाया था वाटर फेस्टिवल का, वाटर
vision@2047 भोपाल में हुआ था। यूथ फेस्टिवल की बात करेंगे @2047 ये हुआ IIT रोपड़, और रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ है पंजाब में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो शुरू हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश श्रीमती शेख हसीना दे जॉइंटली इनाग्रेटेड विच पाइपलाइन, तो इन्होंने कौन सी पाइपलाइन को रिसेंटली इनाग्रेट किया है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली इनाग्रेटेड इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। दिस इज़ द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। ठीक है, तो ये पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। हाउ मेनी सिटीज़ टारगेटेड टू बिकम द 3-star गार्बेज फ्री बाय 2024 अक्टूबर, तो 2024 अक्टूबर तक कितनी 3-star गार्बेज फ्री सिटीज़ बन जाएंगी? दे आर 1000 सिटीज़। फर्स्ट स्टेट टू पास द बिल फॉर सेफ्टी ऑफ लॉयर्स, तो लॉयर्स की सेफ्टी के लिए एक बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो ये लास्ट की बेस, लॉयर्स को क्या सेफ्टी की ज़रूरत है? वो तो खुद ही केस लड़ रहे हैं, नहीं वो कोई ऐसा केस लड़ते हैं जो नॉर्मली किसी के अगेंस्ट हो सकता है, एट्रॉसिटीज़ भी हो सकती हैं, तो उस केस में दे ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए पहला राज्य जिसने लॉयर की सेफ्टी के लिए कोई बिल पास किया है दैट इज़ राजस्थान। विच प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च टू ग्रीन 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल्स, अरावली हिल के आसपास का 5 किलोमीटर एरिया को बफर जोन बनाने की कोशिश हो रही है, और ये 4 स्टेट्स में किया जा रहा है इसको। तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इट वॉज होस्टेड बाय कल्चर मीटिंग है, कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको होस्ट कर रही है, और ये पहली है इंडिया सेंट्रल एशिया। हाउ मेनी विमेन वॉश चैम्पियंस वर कन्फर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, तो भाई 36 महिलाओं को ये अवार्ड मिला है विमेन वॉश चैम्पियंस। स्वच्छोत्सव 3-week women led स्वच्छता कैंपेन वॉज लॉन्च्ड अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। ठीक है, तो जस्ट अ न्यूज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है। स्वच्छोत्सव क्या है? तो भाई जैसे स्वच्छता का उत्सव है ये, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का ये प्रोग्राम है। वेयर वॉज द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड, तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार मिलेट्स पर बहुत ध्यान दिया गया है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ ऑर्गेनाइज़ की गई? तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ की गई। B20 मीटिंग, बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, ये कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? इस बार हमने देखा है कि अलग अलग सिटीज़ अलग अलग थीम की मीटिंग्स को होस्ट कर रही हैं, तो उसी तरीके से बिजनेस 20 मीटिंग को होस्ट किया गया है गैंगटॉक के द्वारा। गैंगटॉक इज़ सिक्किम, कैपिटल ऑफ सिक्किम। वेयर वॉज द सेकेंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, तो वही दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है द टॉप 3 स्टेट्स, चाहे बड़े हों या छोटे, मिड साइज कैटेगरी के जो हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ओवरऑल रैंकिंग। ठीक है, तो भाई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो हर साल रिलीज़ की जाती है, इसमें टॉप 3 स्टेट्स कौन रहे हैं जहाँ पे जस्टिस सर्व हुआ है? ठीक से, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, ये साउथ इंडियन स्टेट्स ही हैं सारे, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। विच कंट्री वन बिड टू होस्ट द 3rd ICAO कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो UAE है जिसने ये बिड जीत ली है। इट विल होस्ट द 3rd ICAO कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है एज अ गेस्ट एट एनुअल बेस्टिल डे परेड इन जुलाई? तो भाई ये बेस्टिल डे परेड कहाँ होती है? तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे अगर आपको पता होता तो। ये होती है फ्रांस में, और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ पे बुलाया था। Where was the Ministry of Tourism inaugurated a pavilion under its Incredible India brand? तो एक पवेलियन लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत को लेकर। ये कहाँ पर किया गया है? बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के साथ ही एक जो पवेलियन लॉन्च किया गया है वो जर्मनी में किया गया है। जर्मनी का ITB बर्लिन जो है वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है।
विच कंट्री बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 31st मेंबर ऑफ नाटो कौन बन गया है? तो भाई फिनलैंड बन गया है, एक नॉर्डिक कंट्री है. विच इंडियन वुमेन हैज़ कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका विच वियरिंग लुआंचरी? तो भाई लुआंचरी पहन के कौन सी महिला ने माउंट किलिमंजारो को कॉन्कर किया? शी इज़ अंजलि शर्मा. Which Nobel Peace Prize winner 2022 sentenced to 10 years jail by Belarus court? तो एलेक्स बियालित्स्की, जिनको लास्ट ईयर नोबेल प्राइज़ मिला था 2022 में, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इनफैक्ट, उनको 10 साल की जेल दे दी है बेलारूस कोर्ट के द्वारा. और ये हैं एलिस बियालित्स्की. बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन? तो भाई एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बेस्ट और सबसे साफ़ सुथरे एयरपोर्ट्स जो हैं वो कौन है? एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल ने ये रिलीज़ किया है रिपोर्ट. तो इसमें IGI जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ये बेस्ट और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है. ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक, ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड हर पेमेंट डिजिटल मिशन. ठीक है, तो हर, अगर ये पूछा जाता है कि हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, देन RBI. Who was awarded with Governor of the Year 2023 by the international publication Central Banking Award? तो भाई सेंट्रल बैंकिंग का अवार्ड है, एंड ही कुड बी नन अदर देन शक्तिकांत दास, हु इज़ RBI गवर्नर. Where was the Semicon India Conference inaugurated? ये हुई थी न्यू दिल्ली में. Where was the 95th World Ayurvedic Congress and आरोग्य एक्सपो inaugurated? तो 95th जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो है वो इनाग्रेट किया गया पणजी गोवा में, और ये 9th नंबर का था. वेयर वॉज एशियाज़ लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनाग्रेटेड? तो भाई एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये कहाँ पर इनाग्रेट किया गया है? ये किया गया है देवास्थल उत्तराखंड में. अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है कि भाई कहाँ पर बनाया गया है? देवास्थल में. और किसने किया था? ये किया था यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the new International Telecommunication Union ITU field office? तो भाई मोदी जी ने ITU field office कहाँ पर इनाग्रेट किया है? और इनोवेशन सेंटर ये किया गया न्यू दिल्ली में. फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? तो अभी हमने देखा था राइट टू सेफ्टी ऑफ लॉयर्स भी राजस्थान ने पास किया था, राइट टू हेल्थ बिल भी राजस्थान पास कर रहा है. तो राइट टू हेल्थ बिल पास किया है राजस्थान के द्वारा. Which organization successfully carried out the landing experiment of reusable launch vehicle technology demonstration program? तो भाई किसने किया है ये एक्सपेरिमेंट? ये किया गया है इसरो के द्वारा. 10th एडिशन ऑफ एनुअल बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो स्लीनेक्स जो होता है वो किसके बीच में होता है? ये होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये इस साल हुआ था कोलंबो श्रीलंका में. Who becomes the first woman to command the combat unit in Indian Air Force? तो इंडियन एयरफोर्स में जो कॉम्बैट यूनिट है उसको कमांड करने वाली पहली महिला बन गई है शैलजा धामी. Who has been selected for the prestigious संगीत कलानिधि अवार्ड 2023? बॉम्बे जयश्री. संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 मिला है बॉम्बे जयश्री को. 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं SS दुबे. तो CGA जो बन गए हैं वो बन गए हैं SS दुबे. स्टेट ट्रिब्यू हु इज़ वन द टॉप प्राइज़ एट द 74th रिपब्लिक डे? ये हमने पहले भी किया होता, कल भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया. तो भाई कौन सी झांकी को पहला प्राइज़ मिला था? तो उत्तराखंड की झांकी को मिला था. नेम द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर? अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेघनाथ देसाई. इंडियाज़ G20 शेरपा कौन है? इन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट मॉडल G20 समिट है उसको लॉन्च किया. तो भाई G20 में एक शेरपा भी नियुक्त किए जाते हैं, इस बार उनको नियुक्त किया गया अमिताभ कांत को. नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट्स वॉज और हैज़ लॉन्च द लाडली बहना स्कीम. अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, लाडली बहना स्कीम कल हमने पढ़ा था, किसने लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है, जिसमें 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द विमेन. नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन समग्र शिक्षा अभियान टू मेक डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास केपेबल एंड सेल्फ रिलायंट? तो भाई समग्र शिक्षा अभियान ये शुरू किया गया यूपी के द्वारा.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented the budget for Union budget for the 5th time. तो इन्होंने फिफ्थ टाइम ये बजट पेश किया है. The budget 2023 focuses on how many priorities, which the FM called the Saptarishi, guiding us through Amritkal. तो ये जो बजट है इसने फोकस किया है 7 प्रायोरिटीज़ पे, या फिर बोल सकते हैं इसके 7 पिलर्स हैं, है ना. और ये 7 पिलर्स डेडिकेटेड है सप्त ऋषियों को. सातों ऋषि जो हैं वो हमको अमृतकाल तक गाइड करते रहे. Which Indian institute ranked first in public institution category of Indian Institutional Ranking Framework of Management and Business School? तो ये है IIM अहमदाबाद. वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को. Who was recently conferred a lifetime achievement honor by India UK Achievers Honors? Sorry. Who was recently conferred a lifetime achievement honor by the India UK Achievers Honors? ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह. Who has been conferred with FIH President Award 2023? FIH President Award जो है वो मिला है वी कार्तिकेयन पांड्यन. Which country is to host the football's 2027 एशिया कप? तो फुटबॉल का 2027 एशिया कप जो है वो सऊदी होस्ट करेगा. Where will be the next edition of the Asian Football Cup hosted in 2023? एशियन फुटबॉल कप का नेक्स्ट एडिशन जो होगा 2023 में अभी वो कतर में होगा. Who launched Visit India Year 2023 initiative? So this initiative was launched by Minister of Tourism G. Kishan Reddy. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट. तो भाई मोदी जी ने पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर लगाया है? कल हमने पढ़ा था लिक्विड यूरिया प्लांट जो यूपी के 2 जगहों पे लगाया गया था. आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पे उसको लगाया गया था. ये जो है ये है पहला नैनो यूरिया प्लांट और ये कलोल गुजरात में लगाया गया. विच कंपनी इन इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द डिजिटल करेंसी फॉर हिज पेमेंट्स, हिज और पेमेंट्स? सो दिस इज़ रिलायंस रिटेल जिसने स्टार्ट किया है कि ये डिजिटल करेंसी को भी यूज़ करेंगे. विच इंडियन म्यूजिशियन वन द ग्रैमी फॉर द 3rd टाइम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिकी तेज. रिकी तेज इज़ द म्यूजिशियन जिन्होंने 3rd टाइम ग्रैमी अवार्ड जीता है. हु वन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इन ग्रैमी अवार्ड्स? फाइन. तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है भाई? अगर हम देखेंगे कि म्यूजिशियन कौन है इंडियन तो वो रिकी तेज हो गए. रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करोगे तो लीजो हो गया. इन विच सिटी पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023? तो ये बैंगलोर में किया है. विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द पायनियर इन्वेस्टर बाय द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा पायनियर जो आपका इन्वेस्टर डेजिग्नेट किया गया है वो इंडिया को किया गया है. यायासो जो है ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है और ये लद्दाख में है. विच इंडियन सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स? तो पहली सिविक बॉडी जो ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च कर रही है वो है इंदौर. हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर द BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है साक्षी मलिक को और विनेश फोगाट को. साक्षी मलिक एंड विनेश फोगाट. So this is all for today, or for this video in fact. You'll get a next video very soon. So keep studying, keep going. Jai Hind.